हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। यानी इस सेशन में मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न रखता हूं और उस प्रश्न से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, ये जो सेशन चला रहा हूँ क्या आप जानते हैं, इस सेशन का मूल उद्देश्य यह है कि जो मेरे भाई बंधु मित्र शाखा सखी जो हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शॉर्ट पीरियड में एक ऐसे टॉपिक्स के साथ जोड़ना है जो कहीं ना कहीं उनके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो, ना कि उनका जजमेंट लेन करना है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक प्रश्न है, प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला किस प्रांत में स्थित है। यानी तक्षशिला किस प्रांत में स्थित है, इसका संभवतः आप सभी को उत्तर आ रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे मेरे भाई बंधु मित्र संभवतः उन्हें इसका आंसर नहीं आता होगा, तो उनके लिए ही मैं विशेष रूप से इस तरह का मैं सेशन लेकर आया हूं। तो देखिए, जानते हैं तक्षशिला किस प्रांत में स्थित है। तो तक्षशिला आपका ये सिंध और झेलम नदी का बीच स्थित था, यानी तक्षशिला। वर्तमान में देखा जाए तो कहां है ये तक्षशिला, यह स्थान, तो यह है पाकिस्तान में। ठीक है, इसका स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना होता है आपका 8वीं या 7वीं शताब्दी में। इसका स्थापना किसने किया था, तो इसके संस्थापक थे आपका दशरथ पुत्र यानी राजा दशरथ के जो पुत्र थे भारत के पुत्र राजा तक्ष। ठीक है, तक्ष नामक राजा तक्ष ने तक्षशिला का स्थापना किया था। देखिए, तक्षशिला जो है, तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय है प्राचीन भारत का कि इस विश्वविद्यालय में रहकर असंख्य छात्र जो है रहकर शिक्षा प्राप्त किए हैं। केवल भारत का नहीं बल्कि विदेशी छात्र भी यहाँ आकर शिक्षा अर्जित किए हैं। उदाहरण के तौर पर विदेशी छात्र यदि देखा जाए तो विदेशी छात्र का नाम आएगा आपका हुएनसांग। हुएनसांग क्या था, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित आपका ज्ञान अर्जित प्राप्त किया था। तो बौद्ध धर्म जिस तरह से जानते हैं आप दो है, एक है आपका हीनयान और दूसरा है महायान। तो महायान से संबंधित यह शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, और ये लगभग आपका 15 साल तक रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। और ये किसके शासन काल में आया था, तो हुएनसांग आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन कहां का शासक था, तो ये हर्षवर्धन आपका हरियाणा का करनाल एक प्रांत था, उस प्रांत का ये शासक हुआ करता था हर्षवर्धन। ठीक है, और भारत में देखा जाए तो भारत में तक्षशिला से कई प्रसिद्ध छात्र हुए हैं, जिसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का संस्थापक थे।
और इनका गुरु थे आपका चाणक्य। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये देख रहे हैं कि आप कौटिल्य जो है तक्षशिला में ज्ञान अर्जित करते हैं और ये तक्षशिला का गुरु भी बनते हैं। ठीक है, कौटिल्य तक्षशिला का आचार्य भी बनते हैं। ठीक है, इन्होंने एक सपना देखा था, उस सपना था आपका अखंड भारत, यानी भारत का एकीकरण में देखा जाए तो इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसने? कौटिल्य ने, यानी चाणक्य या आप विष्णुगुप्त कह सकते हैं। ठीक है, देखिए विश्व का ये प्रथम विश्वविद्यालय था। तक्षशिला जो था ये विश्व का प्रथम विद्यालय था। जिस तरह से आप जानते हैं ब्रिटिश पीरियड में दो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं, उसमें से एक है आपका ऑक्सफोर्ड और दूसरा है कैम्ब्रिज। उसी तरह से प्राचीन भारत में देखा जाए तो आपका दो विश्वविद्यालय प्रमुख है, एक है आपका नालंदा और दूसरा है तक्षशिला। ठीक है, तो तक्षशिला में जो शिष्य थे सारे शिष्य प्रसिद्ध विद्वान थे आपका। तो उसमें से देखा गया आपका पाणिनि भी थे, पाणिनि और प्रसेनजीत। प्रसेनजीत थे। ठीक है, तक्षशिला मूल रूप से आपका आयुर्वेदिक विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। आयुर्वेदिक विज्ञान का प्रमुख केंद्र। ठीक है, तक्षशिला में ऐसा नहीं सिर्फ आयुर्वेदिक विज्ञान का ही पढ़ाई होता था। देखिए तक्षशिला में विभिन्न विषय से संबंधित पढ़ाई होता था। मूल रूप से आपका आयुर्वेदिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिल्प, मंत्र विद्या। ठीक है, ज्योतिष विद्या, वेद, वेदांत। ठीक है, और युद्ध विद्या, व्याकरण। ठीक है, तो इतना विषय से संबंधित और भी विषय होंगे। ठीक है, मैं मूल मूल लिखा हूं आपको। तो इतना विषय से संबंधित आपका तक्षशिला में पढ़ाई होता था। ठीक है, अब देखिए एक आउटर प्रश्न एक मैं पूछ देता हूं यहां से, हालांकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उस विद्यालय को किसने ध्वंस किया था। ठीक है, देखिए इस तरह से मैं आज के सेशन में मैं उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम करने जैसे अति इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। तो यहां से परीक्षा में प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आज का क्लास मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।